साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों मैंने आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस के लिए चुना है कि पति को सोशल मीडिया पर बदनाम करना पत्नी को पड़ेगा भारी। साथियों यूजुअली क्या होता है कि जब भी पति और पत्नी के बीच डिस्प्यूट होगा और ये डिस्प्यूट वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे और डिस्प्यूट कोर्ट में जाएगा तो वहाँ पर डिस्प्यूट जो है इजीली सॉल्व नहीं हो पाता है। इसमें जो है टाइम लगता है। उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि पत्नी को चाहिए रिजल्ट 100% और फास्ट। तो ये धरती पर जो है पॉसिबल नहीं है। तो कुछ पति मारो गैंग जो है इनको ये एडवाइस करती हैं कि तुम सोशल मीडिया पर जाकर पति को बदनाम करो, पति घबरा जाएगा, उसके घर वाले जो है घबरा जाएंगे और अल्टीमेटली दे विल कम फॉर द कॉम्प्रोमाइज़। अब उनको ये नहीं पता कि जो वो हरकतें कर रही हैं ये बचकानी हरकतें, इसका कितना बड़ा असर उनके केस पर पड़ सकता है, इसका कितना बड़ा असर उनकी ज़िंदगी में पड़ सकता है, इसका कितना बड़ा असर उनको किसी न किसी क्रिमिनल लाइबिलिटी में भी इम्प्लीकेट कर सकता है। साथियों टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी पत्नियां ऐसी गलती करें तो हमें गलती नहीं करनी है, बल्कि उनकी गलती का फ़ायदा उठाकर कोर्ट को यह बताना है कि जो सोशल मीडिया पर हमारा ये हाल कर रही है वो घर पर हमारा क्या हाल करती होगी। साथियों एक बात हमें समझनी होगी यहाँ पर कि पत्नियाँ कैसे बदनाम करती हैं पतियों को। सबसे पहली बात, ये सोशल मीडिया पर जाकर उल्टे सीधे कमेंट जो है करती हैं। उदाहरण के लिए कि मेरे पति के जो है उसके भाभी के साथ अवैध संबंध है, मेरे पति के जो है किसी महिला के साथ जो है अवैध संबंध है, या मेरा पति जो है मेरे साथ मारपीट करता है, ये डिफेमेटरी एलिगेशन है, झूठे एलिगेशन, या वो शराब पीने का जो है आदी है, या मेरा पति जो है वो नपुंसक है जिसे हम कहेंगे इम्पोटेंसी। साथियों इस तरह के आरोप लगाने से क्या होता है कि आप प्रेशर में रहते हो कि यार ये हो क्या रहा है, हमारे को लोग जो है टॉन्ट कर रहे हैं, हमारे से लोग जो है पूछ रहे हैं। कारण क्या है कि आज हम सब फेसबुक यूज़ करते हैं, हम सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो इन सोशल मीडिया पर भले ही हम किसी को सर्च करें या नहीं करें, जैसे ही कमेंट पोस्ट होगा तो उसको हमारे फ्रेंड्स जो है इजीली पढ़ सकते हैं। तो कितनी बड़ी बदनामी जो है हमारी हो गई कि हमारी पत्नी हमारे खिलाफ जो है उल्टे सीधे आरोप जिसका कोई बुनियाद नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, वो जो है लगा रही है। उनको वही लग रहा है कि जैसा हम करेंगे उससे क्या होगा, पति घबरा जाएगा, पति घबरा जाएगा तो जो हम डिमांड कर रहे हैं वो इजीली फुलफिल हो जाएगी। इसके अलावा कई बार तो गाली गलौज पत्नियां करती हैं, कई बार फोटो जो है पोस्ट करती हैं एडिटिंग करके, और कई बार आपत्तिजनक शब्दों का भी जो है वो उपयोग किया जाता है, और कई बार एडवर्स कमेंट जो है किए जाते हैं कैरेक्टर को लेके। तो साथियों इनका एकमात्र उद्देश्य आपको पैनिक करना होता है कि तो आप उनसे जो है झगड़ा कर लें या आपकी जो है बदनामी हो ले, क्योंकि आपके लिए दो स्थितियाँ हो गई, इधर कुआं इधर खाई। अगर आप भड़क गए और झगड़ा करने पहुंच गए तो बोलेंगे देखो साहब ये तो झगड़ा कर रहा है मेरे साथ में, मुझे गाली गलौज कर रहा है, तो डीबी में आपके खिलाफ जो है इफेक्टिव ऑर्डर पास हो जाएगा। और अगर आप झगड़ा नहीं करते हो तो आपकी बदनामी हो गई। तो करना क्या है, निपटना क्या है, मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। साथियों एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट भी है और आपको ये एडवाइस भी है कि आप कोशिश ये करा करें कि अपना केस खुद लड़ें, आप किसी एडवोकेट के पास ना जाएं। एक्चुअली क्या होता है कि जितना केस आप बेटर खुद जानते हैं, जितना बेटर आप खुद लड़ सकते हैं, आपका केस कोई भी एडवोकेट इस दुनिया में उतना बेटर केस नहीं लड़ सकता है। केवल होता क्या है कि आपको लीगल नॉलेज नहीं होती है तो आपको ये एप्रीहेंशन होता है कि हम एक वकील बुक कर लेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। वकील भी जो है कोर्ट में सबूत पेश करेगा और कोर्ट जो है चलेगी सबूतों पे। जब सबूत ही नहीं होंगे तो आप कैसे जो है अपना केस फाइट करोगे। तो कोशिश ये करें कि अपना केस जो है वो स्वयं फाइट करना सीखें। साथियों यूजुअली क्या होता है कि 3 तरह की सोशल मीडिया है, एक तो है व्हाट्सअप, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है इंस्टाग्राम। हालांकि ट्विटर भी है, यूट्यूब भी है, पर मोटे मोटे यही हैं जहां पर स्टेटस या स्टोरी जो है पोस्ट करते हैं ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनको आपके बारे में जो है मालूम पड़े और आपका सोसाइटी में जो है मजाक बने। अब इस तरह की हरकत जो है मान लीजिए पत्नी ने कर दी, करना क्या है ये आपको मैं सिखाऊंगा। जैसे ये व्हाट्सअप है, ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, तो यहाँ पर जैसे ही स्टोरी या स्टेटस जो है सबमिट होगा तो वहाँ पर आपको ले लेना है स्क्रीनशॉट। बस एक काम आपको करना है, क्योंकि आपको ऐसा ही दिखेगा जब भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको ऐसा ही स्थितियाँ जो है दिखेंगी। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसकी एक बना ले सीडी, उसके बाद धारा 65B साक्ष्य अधिनियम का एक सर्टिफिकेट जो है तैयार कर लें, और उसके बाद एक लीगल नोटिस जो है पत्नी को देना है। ये आप स्वयं भी दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो वकील के माध्यम से भी दे सकते हैं, बट कोशिश ये करें कि स्वयं देवें। उसके बाद क्या करना है कि आपको केस फाइल करना है। यहाँ एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, अगर पत्नी नोटिस का रिप्लाई गलत करती है तो मरी, रिप्लाई करती है तो मरी, तो यहाँ आपके लिए हो गया एक प्लस पॉइंट।
अगर आपको मुआवजा चाहिए डैमेजेस के लिए तो आप सिविल सूट करें, और पत्नी के विरुद्ध अगर फौजदारी कार्रवाई करनी है तो आप धारा 499, धारा 500, धारा 506 आईपीसी के तहत जो है कार्रवाई करें। ये गंभीर प्रकृति का मामला जो है बनता है। अगर कोर्ट ने प्रसंज्ञान ले लिया तो एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी कि पत्नी का बिहेवियर जो है क्रूरल भी है, और पत्नी जो है इस तरह से काम कर रही है कि मुझे बदनाम कर सके। और पत्नी ने अगर फर्जी आईडी बनाकर या फर्जी एडिटिंग कर कर आपको बदनाम करने की जो है कोशिश करी है तो वहाँ पर 66D IT एक्ट का जो है और लग जाएगा, जहाँ पर 3 साल पनिशमेंट के जो है प्रोविज़न है। तो साथियों, कुल मिलाकर अगर पत्नी ऐसे कर रही है तो उन पर वॉच करें और उसके बाद जो है हिट करने की जो है कोशिश करें। और अगर ग्रुप में भी ऐसी चीज़ें पोस्ट हुई हैं तो वहाँ पर ग्रुप एडमिन को जो है नोटिस दें, और ग्रुप एडमिन भी जो है जिम्मेदार होगा। तो कुल मिला के आप अपना बचाव किस तरह से स्वयं कर सकते हैं ये मैं आपको जो है सिखा रहा हूँ साथियों। इसके अलावा रेमेडीज़ क्या है कि पुलिस में जाकर जो है कार्रवाई करनी है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट जो है सबमिट करनी है, और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो वहाँ पर कोर्ट में जाकर आप अपना इफेक्टिव ऑर्डर या रेमेडी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस से 107 CRPC के तहत पाबंदी की मांग भी जो है आप कर सकते हैं, ताकि मैसेज जो है आगे प्रसारित नहीं हो और जो मैसेज प्रसारित हो गए हैं उनको रिमूव कर सकें। तो साथियों, ये है इंपॉर्टेंट लीगल बचाव। अगर आप कानून समझेंगे, कानून जानेंगे तो कोई भी आपका जो है शोषण नहीं कर पाएगा, अपितु आप अपना केस जो है स्वयं लड़ पाएंगे और इफेक्टिव रेमेडीज जो है वो कोर्ट से ऑप्टेन कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जब भी पत्नी इस तरह की हरकत करेगी तो आपको करना क्या है ये मैंने आपको सिखा दिया है, आपको इस बात पे इंफॉर्मेटिव कर दिया है। जब भी कोई दिक्कत आए खुद अपने केस को लड़ें, आगे बढ़े, कोई दिक्कत जो है आपको नहीं आनी है। तो साथियों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।